लॉरेंस बिश्नोई ते वड्डी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई ते होर शिकंजा कस्या जा रहा था। लॉरेंस बिश्नोई ते एनआईए ने लॉरेंस नूं दसदी कि बठिंडा दी जेल तो गिरफ्तार किया है। होर शिकंजा कस्या जा रहा है और लॉरेंस दे दहशतगर्दां दे नाल कनैक्शन जुड़े हुए ने। अज लॉरेंस नूं दस दईए कि एनआईए लियावेगी, दस दईए कि उन्हां दे वल्लों पंजाब तो दिल्ली लैके जाया जाएगा। यूपा के तहत केस दर्ज होया। यूपा यानी कि देश विरोधी गतिविधियां, गैंगस्टर टैरर, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम के केस दे विच दस दईए कि गिरफ्तार किया गया। अतवादियों के नाल लॉरेंस दे कनैक्शन की भी जांच की जाएगी और लॉरेंस नूं दस दईए कि पंजाब तो दिल्ली लैके जाया जाएगा एनआईए दे वल्लों। और सूरज पान फोन लाइन ते ने ज्यादा जानकारी दे लई। जी सूरज, की है पूरी जानकारी लॉरेंस नूं लैके? देखो, बठिंडा की केंद्रीय जेल दे विच काफी वड्डी गिनती विच गैंगस्टर बंद ने, जिन्हां दे विच लॉरेंस भी इस जेल दे विच बंद है। तां करके खबर अपने आप तां करके वड्डी हो जाती है क्योंकि लॉरेंस की गिरफ्तारी है कल एनआईए ने पा ली थी। कल दोपहरे एनआईए ने गिरफ्तारी पै गई थी। उस तो बाद अज दिल्ली ले जाण दियां कार्रवाई है जिहड़ी तेज कर दी है। उस तो पहला फॉर्मल पुछगिछ है वो लॉरेंस तो होएगी ते उस तो बाद दिल्ली लॉरेंस नूं लिजाया जाएगा। उस तो पहला भी 6 गैंगस्टर ने जिन्हां की गिरफ्तारी हो चुकी है अते अज लॉरेंस की गिरफ्तारी तो बाद आखिरकार एनआईए काफी वड्डे खुलासे करना चाहती है क्योंकि काफी सारे इस तरह के जिहड़े मामले ने जिन्हां मामलों के विच लॉरेंस का नाम सीधे तौर पर जुड़ता नजर आ रहा। तां करके लॉरेंस काफी अहम कड़ी है और लॉरेंस को पुछगिछ के लिए एनआईए दिल्ली हैडकुआर्टर लेके जा रही है। उत्थे इस तो पुछगिछ होनी है कि आखिरकार चाहे सिद्धू मूसेवाला केस हो, चाहे और तमाम जिहड़े पंजाब के हाईलाइटेड केस होन उन्हां दे विच किस तरह की शमूलीयत लॉरेंस की रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी ਲਈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੂਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ गिरफ्तारी पाई गई है तो सीधे तौर पर इल्जामात यही ने कि अतवादियों के नाल कनैक्शन ने, देश विरोधी गतिविधियां ने। सो जिस चलते ये बड़ी कार्रवाई जी है की गई है। लॉरेंस बिश्नोई ओहियो है। सो याद करा दईए कि किस तरीके दे नाल सारी वारदात नूं अंजाम दिता गया। वड्डा कतलकांड जो पंजाब दे विच वापरिया यानी कि सिद्धू मूसेवाला दा कतल किस तरीके दे नाल कीता गया तां उस दा इल्जाम सी। और शंकर आनंद भी साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने दिल्ली तो। जी शंकर, क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्योंकि एनआईए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हम मान सकते हैं यूपा के तहत केस दर्ज किया गया और गिरफ्तारी भी डाल ली गई है। निश्चित तरह देखिए यहाँ पे दो महत्वपूर्ण जानकारी है, दोनों महत्वपूर्ण जानकारी को देना चाहेंगे कि जिस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और इस मामले में आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा यानी कि लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि जब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा जब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसका जो तफ्तीश का दायरा होगा वो काफी बड़ा होगा। और दूसरा जो इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी आज कहा जा सकता है कि पंजाब के बठिंडा से लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली में एनआईए मुख्यालय में रख करके उससे पूछताछ होगी। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो एक साम्राज्य कहा जा सकता है कि गैंगस्टर राज्य जिस तरह से कई राज्यों में फैला हुआ है, चाहे राजधानी दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, राजस्थान के हैं, तो उस कनेक्शन को तोड़ने के लिए, उसके नेटवर्क को तोड़ने के लिए और उसको और ज्यादा खंगालने के लिए एनआईए की टीम अब इस मामले में जुटी हुई है। और इसके साथ साथ इस मामले में कुछ नए इनपुट से मिले हैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान यानी कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और उसी महत्वपूर्ण जानकारियों को जब और ज्यादा खंगाला गया तो पता चला कि कई गैंगस्टर का जो अवैध तौर पर जो अर्जित मनी है, जो पैसा है, वो पैसा म्यूजिक इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया गया। खासतौर पर पंजाब के कई ऐसे सिंगर्स हैं, कई ऐसे संगीतकार हैं, उसको पैसा दिया गया और उसके नाम पर पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया। तो ये मसला, ये आरोप बेहद संगीन है, बेहद गंभीर है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भी जांच एजेंसी इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ करेगी। इसके साथ साथ कई अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से बकायदा अगर बात किया जाए लॉरेंस बिश्नोई की, तो लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली में लाने के बाद इस मामले पे भी हालांकि गैंगस्टर के मामले में बातचीत होगी, पूछताछ होगी, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में किन किन लोगों का पैसा लगा है, किस गैंगस्टर का सिंगर्स और संगीतकार के साथ में कनेक्शन है, इस मामले में भी विस्तार से पूछताछ होगी। हालांकि पिछले कुछ समय पहले कुछ
गायक और संगीतकार से भी जांच एजेंसी के द्वारा पूछताछ की गई थी। लेकिन ये मामला छोटा नहीं है बल्कि काफी बड़ा है और यहाँ तक कि इस मामले में तफ्तीश करा रहा पंजाब दिल्ली के बाद विदेश से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और विदेश से किस तरह से कनेक्शन इसका जुड़ा है, किस तरह से पैसे का इन्वेस्टमेंट एक म्यूजिक इंडस्ट्री में किया गया और वो पैसा ऐसा जो गैंगस्टर के द्वारा अवैध तौर पर उड़ाई किया गया। तो ये मसला बेहद संगीन है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी आगे इस मामले में विस्तार से तफ्तीश करेगी और लॉरेंस बिश्नोई को एनआईए मुख्यालय में रखने के दौरान उससे भी इस मामले पर पूछताछ किया जा सकता है। ठीक है शंकर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀਓ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ और उसनू वरत्या गया। हालांकि ये पता लगाया जाएगा कि कित्थों पैसा आया और कित्थे कित्थे वरत्या गया। इस दे विच म्यूजिक इंडस्ट्री दे लोग भी जिहड़े ने घेरे च आ सकते हैं।